दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे हिंदी का क्रैश कोर्स का 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों अगर इस बार आप मैट्रिक परीक्षा 2021 का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और आपको 30 में से कितने प्रश्न आपको पहले से याद थे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आज का जो पहला प्रश्न है कहता श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। यानी ऑप्शन बी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 2 नंबर प्रश्न ईवीवीआई क्वेश्चन है। कहता अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो दोस्तों अंबेडकर जी का जन्म जो हुआ था एक दलित परिवार में हुआ था। यानी ऑप्शन सी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के जो है आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 4 नंबर प्रश्न ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा यह किसने कहा था। यानी जो है आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था। यह कथन जो है किसके द्वारा जो है कहा गया था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है यह कथन जो है कहा गया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 5 नंबर प्रश्न ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कहता 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो दोस्तों 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार है नलिनी बिलोचन शर्मा। यानी ऑप्शन डी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता 20 के दांत पाठ की विद्या है। ऑप्शन ए में दिया है निबंध, ऑप्शन बी में दिया है व्यक्ति चित्र, ऑप्शन सी में दिया कविता और ऑप्शन डी में दिया कहानी। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी 20 के दांत जो है वह क्या है एक कहानी है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। यानी ऑप्शन बी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 8 नंबर प्रश्न ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कहता मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो दोस्तों मैक्स मूलर को जो है वेदांतियों का वेदांती जो है स्वामी विवेकानंद ने कहा था। यानी ऑप्शन बी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 9 नंबर प्रश्न ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है सब पुराने अच्छे नहीं होते सब नए खराब नहीं होते यह उक्ति है। यानी कह रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति जो है किसके द्वारा जो है लिखा गया है। तो यह उक्ति जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। यानी ऑप्शन डी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी मैक्स मूलर को जो है स्वामी विवेकानंद ने जो है वेदांतियों का वेदांती कहकर पुकारते थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 11 नंबर प्रश्न ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो है नाखून क्यों बढ़ते जो है पाठ जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो है रचित पाठ है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 12 नंबर प्रश्न ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था।
तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन सी बी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। देखिए अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। ऑप्शन ए में दिया मनुष्यता के, ऑप्शन बी में दिया सभ्यता के, ऑप्शन सी में दिया पाशवी वृत्ति के, और ऑप्शन डी में दिया सौंदर्य के। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पाशवी वृत्ति के। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है केरल के शासकों को द्वारा सिक्कों पर वीर केरला से शब्द किस लिपि में लिखी गई है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी नागर लिपि में जो है लिखा गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। ऑप्शन ए में दिया नंदी नागरी, ऑप्शन बी में दिया देवनागरी, ऑप्शन सी में दिया गुजराती, और ऑप्शन डी में दिया ब्राह्मणी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी नंदी नागरी। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 16 नंबर EVVVI क्वेश्चन है, कहता है हिंदी के आदि कवि हैं। तो दोस्तों हिंदी के जो आदि कवि है वह श्रहपाद है, यानी ऑप्शन डी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 17 नंबर प्रश्न ये भी मोस्ट VVI, कहता है दोहा कोश किसकी रचना है। तो दोस्तों दोहा कोश जो रचना है वह श्रहपाद की है, यानी ऑप्शन ए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, यानी अमरकांत जो लिखित कहानी है उसका जो नाम क्या है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी बहादुर जो पाठ है वह जो है अमरकांत के द्वारा जो है लिखा गया है। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। तो दोस्तों बहादुर लेखक को जो है बाबूजी कहकर जो है संबोधित करता था, यानी ऑप्शन सी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, यानी निराला की साहित्य जो साधना कृति है वह जो है किसके द्वारा जो है लिखा गया है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी रामविलास शर्मा के द्वारा जो है लिखा गया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 21 नंबर प्रश्न ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, कहता है रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी निराला की साहित्य साधना के लिए जो है रामविलास शर्मा को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 22 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी समाजवादी व्यवस्था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। तो दोस्तों बिरजू महाराज की ख्याति जो है वह नर्तक के रूप में है, यानी नर्तक वे थे, कौन थे, बिरजू महाराज जो थे एक नर्तक के रूप में विख्यात थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 24 नंबर प्रश्न ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, कहता है बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी। तो दोस्तों बिरजू महाराज की जो पहली शिष्या थी वह थी कौन, रश्मि थी, यानी ऑप्शन सी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, यानी प्रगतिशील जो साहित्य है उसका संबंध किस धर्म से या किस से है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी वेदांत दर्शन से। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए।
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है आविनियों के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों आविनियों के जो रचनाकार है वह अशोक वाजपेयी है, यानी ऑप्शन डी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 27 नंबर प्रश्न, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी। तो दोस्तों पिताजी के द्वारा जो है बाजार से जो है 3 मछलियां खरीदी गई थी, यानी ऑप्शन ए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 28 नंबर प्रश्न कहता है पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। पेड़ पर कमरा जो है वह रचना जो है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा जो है लिखा गया है, यानी ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 29 नंबर प्रश्न कहता है बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां जो है वह शहनाई वादक थे, यानी ऑप्शन डी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए दोस्तों आज का जो लास्ट प्रश्न है कहता है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, तो अमीरुद्दीन था, यानी ऑप्शन बी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।